गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन तैयार करते आ रहे हैं स्टूडेंट, आपको पता है यूनिवर्सिटी एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। उसी हिसाब से ये हमारे जो टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से संबंधित हैं, जिसमें आप देखते हो कि हमारा जो पहला टॉपिक अब डिस्कस करने हैं आज की वीडियो के अंदर, वो है डेप्रिसिएशंस। डेप्रिसिएशन होता क्या है? इट इज ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स। स्टूडेंट, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपके लिए उतने ही वर्ड दिए गए हैं जितने आपको एग्जाम के अंदर लिखने हैं, लेकिन इन वर्ड के अंदर हर एक टेक्निकल वर्ड को शामिल किया गया है जो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। डेप्रिसिएशन इज ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स। जो हमारी टेंजिबल एसेट्स होती है उसकी वैल्यू में जो कमी, लगातार कमी होती है ओवर टाइम, यूज टू, ड्यू टू यूज, वियर एंड टीयर एंड ऑब्सोलेसेंस। इसकी वजह से जो उसकी वैल्यू में कमी होती है टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, जितनी हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं उसकी वैल्यू में जो कमी होती है उसे बोलेंगे हम डेप्रिसिएशन। और दूसरे पॉइंट में क्या बताया? इट इज अकाउंटिंग मेथड। जो हमारी कॉस्ट होती है एसेट्स की, उसको एलोकेट करने के लिए ये एक मेथड है यूज टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। क्योंकि हर एक एसेट्स की एक लाइफ होती है। जैसे फिक्स एसेट मशीन है, वो 10 साल चलेगी, ठीक है ना। उस यूजफुल लाइफ में वो कितना टाइम चलेगी, उससे हिसाब से उसे एलोकेट करते हैं उस पूरी उसकी जो कॉस्ट होती है, अलोइंग बिजनेस टू सेपरेट द एक्सपेंस फॉर बोथ अकाउंटिंग एंड टैक्स पर्पस। ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे 2 रीजन रहते हैं। एक तो एक्यूरेट अकाउंट की जा सके, अकाउंटिंग की जा सके, दूसरा टैक्स पर्पस के हिसाब से। क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होता है, एक एक्सपेंस माना जाता है, उसे हम हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस में से डेबिट करते हैं। तो ये एक अकाउंटिंग मेथड होता है ताकि जितनी भी हमारी एसेट्स है उसके यूजफुल लाइफ में उसे आप एक्सपेंस के रूप में बांट सकें। डेप्रिसिएशन से होता क्या है? कंपनी की बैलेंस शीट इफेक्ट होती है, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू हर बार कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे यूज करते रहेंगे, और हमारी इनकम स्टेटमेंट भी प्रभावित होती है। अल्टीमेटली हेल्पिंग टू मैच रेवेन्यू। इससे हम अपने मैचिंग कंसेप्ट को भी फॉलो कर लेते हैं, और कॉस्ट जो एज कॉस्ट ऑफ एसेट्स के रूप में यूज हो रही है उससे, क्योंकि उसको यूज करते ही हम अपनी इनकम को जनरेट करते हैं। तो कहने का मीनिंग क्या आया? ये हमारे पास 3 पॉइंट मिले आपको। 3 पॉइंट कौन कौन से मिले आपको? देखो, एक तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग, और दूसरा इसका पर्पस भी क्या हो गया, और इससे क्या इन्फ्लुएंस रहता है, ये आपको क्लियर हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो जाता है, जो 2 मार्क्स में आप अगर पूछा जाता है आपको टू डेप्रिसिएशन क्या है। दूसरा पॉइंट कई बार पूछा जाता है आपसे, जो सेकंड क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन ही बनता है आपका कि कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन के कारण क्या है। हालांकि इस मीनिंग में भी क्लियर हो रही है। इसको हमने 3 कैटेगरीज के अंदर लिया। फर्स्ट पॉइंट ले लिया हमने फिजिकल फैक्टर हो गए, फिर इकोनॉमिक फैक्टर ले लिया अपन ने, थर्ड हमारा एक्सटर्नल फैक्टर हो गए। फिजिकल फैक्टर में क्या आ गया? वियर टीयर, मशीन को यूज किया गया है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज है तो उसे यूज किया गया। इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर क्या हुआ? टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ चुकी है, पुरानी मशीन काम की नहीं रहती, ठीक है, आउटडेटेड हो गई। और एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं? कई बार डैमेज हो जाती है या मार्केट में चेंजेस आ जाते हैं एक्सीडेंट की वजह से, उसकी जो वैल्यू में कमी होती है, ये वजह रह जाती है। हमने 3 पॉइंट बताए हैं आपको, क्योंकि आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही पुटअप होता है नॉर्मली। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है फैक्टर फैक्टिंग। कौन कौन से फैक्टर डिप्रिसिएशन को प्रभावित करते हैं? अब जो ऐसा क्वेश्चन पुटअप किया जाए, स्टूडेंट कहता है कि हमने तो बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, कैसे लिखेंगे? तो हमने इसको इसी हिसाब से मेंटेन किया है ताकि सारी पॉइंट भी कवर हो जाए और हमारे जो लिमिटेड वर्ड के अंदर अपने कंसेप्ट को हम क्लियर कर सकें। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे 3 की फैक्टर लिए गए। एक तो कॉस्ट होती है एसेट्स की, दूसरी मीनिंग उसके परचेज प्राइस क्या है, और फिर बोला गया ऑल एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस उसको चलाने के लिए किए जाते हैं, ठीक है ना, तो वो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आप देखते हो नेक्स्ट पॉइंट बताया कि एस्टिमेट यूजफुल लाइफ। उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, कितने समय तक वो मशीन चलेगी, ड्यूरेशन कितनी है उसकी, ठीक है। फिर बोला जाता है उसकी एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू, कि लास्ट में उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या रह जाती है। तो एक तो पॉइंट आया कॉस्ट ऑफ एसेट्स, उसको डिफाइन किया गया, लाइफ कितनी है, और एक साल्वेज वैल्यू कितनी है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है एंड ऑफ द इट्स यूजफुल लाइफ। मान लो एक मशीन है, वो 10 साल चलती है, कितने साल चलती है? 10 ईयर चलती है। 10 लाख उसकी मान लो अपन ने कह दिया कॉस्ट है, ये उसकी लाइफ होगी।
10 साल के बाद वो 50,000 की सेल हो जाती है। तो ये क्या आ गया, स्क्रैप वैल्यू आ गई, ये आ गया कॉस्ट, ये उसकी क्या आ गई, एस्टिमेटेड लाइफ। तो ये 3 पॉइंट हो गए जो उसको प्रभावित कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, क्योंकि इस कॉस्ट को अपन 10 ईयर के हिसाब से डिवाइड करेंगे और डेप्रिसिएशन को लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमारा आपने देखा पहला क्वेश्चन आपका डेप्रिसिएशन का मीनिंग बताना आपको, दूसरा क्वेश्चन बन गया कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, थर्ड फैक्टर बन गया आपका फैक्टर अफेक्टिंग द डेप्रिसिएशन, थर्ड क्वेश्चन ये हो गया। और फोर्थ क्वेश्चन इस लेसन में से जो बनता है, दो मेथड बेसिकली होती है, आपको मेथड बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसमें 2 मेथड जो बेसिकली आपको यूज करने हैं, एक तो हो गया फिक्स इंस्टॉलमेंट, एक रिड्यूसिंग। दोनों में डिफरेंस क्या रह जाता है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन होगा वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या रहता है स्टूडेंट आपको, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसमें देखते हो कि डेप्रिसिएशन जो है हर साल डिक्रीज होता रहता है, डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, हर साल डिक्रीज हो जाएगा। जैसे अपन एग्जांपल लिया 10 लाख की मशीन थी, तो पहले साल मान लो 10% डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो 1 लाख का लग गया, ठीक है ना, 10 लाख की मशीन है जैसे ये, तो 1 लाख लग गया, उसके बाद 9 लाख की रह जाएगी, फिर 9 लाख पर 10% 90,000 हो जाएगा, ऐसे रिड्यूस होता रहता है, ठीक है। और एसेट वैल्यू क्या होती है, यूम एसेट वैल्यू डिक्रीज यूनिफॉर्मली ओवर टाइम, हर बार जो एसेट की वैल्यू होगी एक ही तरीके से 1-1 लाख रुपया अगर आप देखें तो कम होता जाता है। इसमें क्या होगी, एसेट की वैल्यू अर्ली ईयर में तो ज्यादा कम होगी, उसके बाद कम होगी, क्योंकि पहले साल जैसे अपन एग्जांपल लिया 1 लाख कम होगी, दूसरे साल 90,000 कम होगी, इस ढंग से वो कम होती जाएगी डिक्रीज मेथड के हिसाब से। और कैलकुलेशन कैसे होती है, फिक्स इंस्टॉलमेंट के अंदर कैलकुलेशन जो है बड़ी इजी होती है, सिंपल है, ठीक है ना, स्मॉल बिजनेस के लिए ज़्यादा बढ़िया रहता है। और इसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कब कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जब आप और मशीन परचेज करते हो या आप डिस्पोज करते हो, बार बार मशीन बेच रहे हो, खरीद रहे हो, क्योंकि ऐसा चलता रहता है बीच बीच में बिजनेस के अंदर, तो वहां पर ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर में बन जाता है, लेकिन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड जो होता है बड़ा ईजी होता है। तो स्टूडेंट आपने देखा, इसके हम 1-2 पॉइंट और भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन डिस्कस किया है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे इसके बाद जो इसके रिमेनिंग पोर्शन है पार्टनरशिप से संबंधित, हम 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक यू।